सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जेल ब्रेक मूवी जिसका नाम है वेटलॉक। फिल्म की शुरुआत में हम लॉस एंजलिस का ज्वेलरी मार्केट देखते हैं, जहां पर एक कपल फ्रैंक और नोवेल अपने एक साथी सैम के साथ क्लीनर के भेष में आते हैं। वे उस फ्लोर पर जाते हैं जहां पर सभी डायमंड और ज्वेलरी लॉकर में रखे जाते हैं। वहां पहुंचते ही गार्ड उन्हें बताता है कि वे गलत फ्लोर पर आ गए हैं। तभी सैम अपने मॉप से उस गार्ड पर हमला कर देता है। नोवेल ट्रेजर गन से बाकी गार्ड को बेहोश कर देती हैं। अब वे तीनों लॉकर को खोलना शुरू करते हैं। सैम लॉकर के होल में ड्रिल करता है और फ्रैंक सिक्योरिटी सिस्टम को डिफ्यूज कर देता है, लेकिन सैम लॉकर पहले खोल देता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है। फिर भी वे लॉकर रूम में जाकर डायमंड चुरा लेते हैं, लेकिन तब तक बाहर पुलिस आ चुकी है, इसलिए तीनों अपने प्लान के मुताबिक पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। असली पुलिस उनके पास आकर डायमंड लूटने वालों के बारे में पूछती है। तब फ्रैंक कहता है कि वे अभी भी बिल्डिंग के अंदर हैं, इसलिए पुलिस सैम और नोवेल को उनके साथ आने के लिए कहती है। वहीं फ्रैंक को बाहर नजर रखने के लिए कहा जाता है। थोड़ा आगे जाते ही एक पुलिस अफसर को नोवेल के गले में डायमंड नेकलेस दिखता है। उसे डाउट होता है कि नोवेल लूट में शामिल हो सकती है। वो पुलिस अफसर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करे उससे पहले नोवेल उस पर गोली चला देती है। मौका देखकर फ्रैंक पुलिस की कार लेकर भाग जाता है। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन वो एक बंद सुरंग में भाग जाता है, इसलिए बाकी पुलिस सुरंग की दूसरी ओर उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जब कार बाहर आती है तब उसमें कोई नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक एक पोर्ट होल में से डायमंड से भरी सूटकेस लेकर बाहर आता है। रात में वो सैम और नोवेल के पास आता है ताकि डायमंड का बंटवारा कर सके, लेकिन नोवेल उसे धोखा देते हुए गोली मार देती है, जिससे पता चलता है कि वो सैम के साथ मिल चुकी हैं। लेकिन फ्रैंक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब हम देखते हैं कि एक बस में कैदियों को नई जेल में ले जाया जा रहा है। इस जेल का नाम है कैंप हॉलिडे। इस बस में बाकी कैदियों के साथ फ्रैंक भी मौजूद है, जो एक लूट के दौरान पकड़ा गया है और उसे 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जेल में पहुंचते ही सभी कैदियों को कतार में खड़ा किया जाता है। जेल वार्डन कैदियों के पास आकर कैदियों को एक इलेक्ट्रिक नेकलेस दिखाता है, जिसे वेटलॉक कहा जाता है। सभी कैदियों को ये नेकलेस पहनना होगा और एक नेकलेस दूसरे किसी कैदी से अटैच होगा। जब दो मैचिंग नेकलेस वाले कैदी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी से दूर जाएंगे तो नेकलेस में लगे सेंसर बंद हो जाएंगे, जिससे नेकलेस में ब्लास्ट होगा और दोनों कैदियों की मौत हो जाएगी। फ्रैंक को एक अफसर वेटलॉक नेकलेस पहना रहा है। वो बताता है कि नेकलेस को निकालने की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। अब नए कैदियों को जेल में पुराने कैदी एमरल्ड द्वारा नाम दिए जाते हैं। फिर सभी कैदियों को एक वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जहां सभी को उनकी क्षमता के मुताबिक काम दिया जाता है। यहाँ फ्रैंक को एक दूसरा कैदी टील मिलता है, जो एक स्पेशल मशीन पर काम कर रहा है। वेयरहाउस में कुछ दिन काम करने के बाद वार्डन फ्रैंक को बुलाते हैं। वार्डन बताता है कि वो डायमंड की लूट के बारे में सब कुछ जानता है और फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि डायमंड कहाँ पर छिपाए हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक सैम और नोवेल के पास नकली डायमंड लेकर गया था और असली डायमंड उसने कहीं छिपा दिए थे। वार्डन फ्रैंक को धमकी देते हुए कहता है कि डायमंड का असली लोकेशन बता दो, नहीं तो वो उसे 12 साल तक जेल में टॉर्चर करता रहेगा। फ्रैंक भी वार्डन से बोल देता है कि वो उससे नहीं डरता और टॉर्चर के लिए तैयार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक टील के साथ डिनर कर रहा है। तभी वहाँ ट्रेसी नाम की एक महिला कैदी आती है। ट्रेसी को देखते ही फ्रैंक वहाँ से उठकर चला जाता है। रात होते ही वार्डन कुछ गार्ड के साथ कैदियों के स्लीपिंग रूम में जाता है। उसको डाउट है कि एक कैदी जेल में कुछ इलीगल चीजें लाने में कामयाब हो गया है। तभी उन्हें फ्रैंक के बेड के नीचे से सिगरेट मिलती है, इसलिए वार्डन फ्रैंक को कस्टडी में लेने का आदेश देता है। दोस्तों, वार्डन के कहने पर एमरल्ड ने फ्रैंक के बेड के नीचे सिगरेट रखी थी ताकि उसे टॉर्चर किया जा सके। अब फ्रैंक को एक आइसोलेशन चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, जहां वार्डन आकर उसे पूछता है कि क्या वो डायमंड की लोकेशन बताने के लिए तैयार है, लेकिन फ्रैंक हर बार मना कर देता है, इसलिए वार्डन उसे लगातार टॉर्चर करता है। वार्डन किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है और इस बात से एग्री करता है कि वो फ्रैंक को आइसोलेशन चैम्बर से बाहर निकाल लेगा। अब वो फ्रैंक को दूसरे तरीकों से टॉर्चर करता है। अगले दिन जेल के कैदियों के लिए मैजिकल आवर्स होते हैं, यानी कि इन घंटों के दौरान पुरुष और महिला कैदी एक दूसरे के साथ प्राइवेट रूम में वक्त बिता सकते हैं। इसी दौरान ट्रेसी फ्रैंक के पास आकर उसे प्राइवेट रूम में ले जाती है ताकि वे बात कर सके। ट्रेसी फ्रैंक को बताती है कि वो उसका वेटलॉक पार्टनर है। वो फ्रैंक से कहती है कि उसे यहाँ से भागने में मदद करे, लेकिन फ्रैंक मना करते हुए वहाँ से चला जाता है।
ट्रेसी और फ्रैंक को वार्डन सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहा है। अब फ्रैंक टील के साथ काम कर रहा है, तभी वहाँ पर ट्रेसी आती है। वो फ्रैंक की मदद करने की कोशिश करती है, तभी एमरल्ड उन्हें बात करते हुए देख लेता है। वो फ्रैंक को कहता है कि ट्रेसी से दूर रहो, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता, इसलिए दोनों के बीच फाइट होती है। गार्ड उन्हें अलग करते हैं। तब एमरल्ड जाते वक्त फ्रैंक को अगले दिन जेल कंपाउंड में लड़ने के लिए चुनौती देता है। रात में फ्रैंक एमरल्ड को फाइट में हराने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस बना रहा है। तब टील उसके पास आकर डायमंड के बारे में पूछता है। फ्रैंक अपना डिवाइस टील के वेटलॉक पर लगाकर चेक करता है कि वो एक्टिवेट हुआ या नहीं। तब उसे पता चलता है कि टील का वेटलॉक एक्टिव नहीं है। फ्रैंक को भी पता चल जाता है कि टील को वार्डन ने भेजा है, इसलिए वो टील पर हमला कर देता है। तब बाकी कैदी आकर उन्हें छुड़ाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक एमरल्ड का सामना करने के लिए जेल यार्ड में आता है। तभी एक गार्ड आकर उसकी तलाशी लेता है और उसे वो डिवाइस मिल जाता है। अब दोनों के बीच फाइट होती है। एमरल्ड फ्रैंक को बुरी तरह से पीटता है। तभी फ्रैंक नीचे पड़ी लकड़ी को उठाकर एमरल्ड के वेटलॉक में फिट करके सेंसर को लूज कर देता है, जिससे ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एमरल्ड अपने वेटलॉक के काउंटडाउन को बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। तभी वेटलॉक ब्लास्ट हो जाता है और एमरल्ड का सिर धड़ से अलग हो जाता है। उसी वक्त एमरल्ड के पार्टनर प्यूस का भी वेटलॉक ब्लास्ट हो जाता है। घायल फ्रैंक को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है। तब ट्रेसी दौड़कर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और फ्रैंक को लेकर जेल से बाहर आ जाती है। गार्ड उनका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जेल का वार्डन सैम और नोवेल से मिला हुआ है, ताकि वो फ्रैंक से डायमंड छीन सके। दूसरी ओर ट्रेसी और फ्रैंक एक गांव से कपड़े चुराकर शहर की ओर भागते हैं। वे रात में एक मोटल में रुकते हैं, लेकिन मोटल के ओनर को रात में न्यूज़ देखकर पता चल जाता है कि फ्रैंक और ट्रेसी दोनों को पुलिस की तलाश है, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। कमरे में फ्रैंक अपने वेटलॉक को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ज़रूरी सामान नहीं है। अगली सुबह ट्रेसी देखती है कि बाहर पुलिस खड़ी है, जो उन्हें सरेंडर करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। उन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए दोनों साथ में बाहर आते हैं। उसी दौरान सैम और नोवेल उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रैंक और ट्रेसी वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। दूसरे शहर में पहुंचकर फ्रैंक वेटलॉक खोलने के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने जाता है। तब हमें पता चलता है कि ट्रेसी भी जेल के वार्डन के साथ मिली हुई है। वो वार्डन को कॉल करके बताती है कि फ्रैंक ने अभी तक डायमंड की लोकेशन नहीं बताई है। वार्डन कहता है कि सैम और नोवेल तुम्हें जल्द मिलकर आगे के प्लान में तुम्हारी मदद करेंगे। फ्रैंक एक मोटर बोट हायर करता है और दोनों पुलिस से बचने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वे दूसरे शहर में जाते हैं जहां ट्रेसी के बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है। ट्रेसी उसकी शादी में जाकर उसे पंच मारती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ट्रेसी को लेकर चली जाती है। फ्रैंक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस चली जाती है। फ्रैंक और ट्रेसी एक दूसरे से 100 मीटर से दूर नहीं जा सकते। फ्रैंक ट्रेसी के पास रहने की पूरी कोशिश करता है। ट्रेसी पुलिस को बताती है कि उसके कॉलर में एक बम है और वो कैंप हॉलिडे जेल की फरार कैदी है। ये सुनकर गार्ड ट्रेसी को अकेला छोड़कर बाकी लोगों को वहां से दूर जाने के लिए कहते हैं। तभी फ्रैंक ट्रेसी के पास आ जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब फ्रैंक और ट्रेसी एक ट्रक में सवार होते हैं। वे एक रिसोर्ट में पहुंचते हैं। रात में फ्रैंक ट्रेसी को बताता है कि उसके दोस्त जैस्पर के पास डायमंड है। अगली सुबह सैम और नोवेल ट्रेसी के पास आते हैं। सैम उसे डायमंड के बारे में पूछता है। ट्रेसी कहती है कि उसे अभी तक पता नहीं चला और इतना बताकर वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद जैस्पर फ्रैंक और ट्रेसी को रिसीव करने वहां आता है और उन्हें लेकर अपने ठिकाने पर जाता है, जहां पहुंचकर जैस्पर उन्हें एक बैग देता है। तभी वहां पर सैम और नोवेल आ जाते हैं। वे जैस्पर को गोली मार देते हैं। फिर सैम फ्रैंक पर गन तान देता है। उसी दौरान ट्रेसी एक लीवर खींचती है, जिसके कारण रेत का मलबा सैम पर गिरता है। मौका देखकर ट्रेसी और फ्रैंक डायमंड का बैग लेकर वहां से भागते हैं, लेकिन सैम उन्हें पकड़ लेता है। दोनों के बीच फाइट होती है और ट्रेसी डायमंड का बैग लेकर वहां से भागती है। वहीं फ्रैंक और सैम एक कंटेनर में गिर जाते हैं। नोवेल सैम की गन लेकर फ्रैंक पर निशाना लगाती है, लेकिन लालची नोवेल पहले सैम को गोली मार देती है। फिर वो फ्रैंक को गोली मारने जाती है, लेकिन अब गन में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वहीं ट्रेसी फ्रैंक को कंटेनर में से बाहर निकालती हैं और दोनों एक बंद फैक्ट्री की ओर जाते हैं, जहां फ्रैंक को पता चलता है कि बैग में डायमंड नहीं है, सिर्फ कुछ टूल्स हैं। जैस्पर ने पहले ही डायमंड बेचकर कैश ले लिया है और उन पैसों को कहीं छिपा दिया है। फ्रैंक उन टूल्स की मदद से वेटलॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में इंजरी के कारण वो नहीं कर पाता। इसलिए वो ट्रेसी को बताता है कि वेटलॉक को कैसे खोलना है। ट्रेसी वेटलॉक खोल के अंदर से सर्किट निकाल लेती है और वेटलॉक डिसेबल हो जाता है।
अब फ्रैंक ट्रेसी को लेकर एक चर्च के पास आता है जो खंडर बन चुका है, जहां कुछ खुदाई करने के बाद उन्हें पैसों से भरे 2 बैग मिलते हैं जिसमें वेस्पर की थैंक यू नोट भी है। तभी वहां पर जेल वार्डन और नोवेल एक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। नोवेल बताती है कि उसने पहले से ही जेस्पर के कार में ट्रैकर रख दिया था। वार्डन और ट्रेसी उन दोनों पर गन तान देते हैं। वार्डन वहां से एक ब्रीफकेस लेकर चला जाता है और दूसरी ब्रीफकेस नोवेल के लिए रख देता है, लेकिन उससे पहले फ्रैंक ने एक ब्रीफकेस में वेटलॉक का एक्सप्लोसिव डिवाइस रख दिया था। वार्डन अपने चॉपर में जाता है और नोवेल फ्रैंक और ट्रेसी पर गन तानकर उन पर गोली चलाने वाली है। तभी फ्रैंक जेस्पर की कार की चाबी नोवेल को देता है। तभी नोवेल ट्रेसी और फ्रैंक के वेटलॉक का डिटोनेटर प्रेस करती है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वेटलॉक में से एक्सप्लोसिव निकाले जा चुके हैं। तभी वार्डन की बैग में रखा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त जो कार की चाबी फ्रैंक ने नोवेल को दी थी उसमें भी अलार्म बजता है और ब्लास्ट होने से नोवेल की भी मौत हो जाती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि फ्रैंक और ट्रेसी पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।